स्वागत है आप सभी का कंज्यूमर इज किंग में और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। ये शो सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक आंदोलन है। ये वो मंच है जहां हर भारतीय की आवाज गूंजेगी, जहां आपके अधिकारों की रक्षा की जाएगी। इस शो के माध्यम से हम आपके हक की लड़ाई लड़ेंगे, वो अधिकार जिनका उल्लंघन हो रहा है। और आज बात होगी आपके सेहत के साथ हो रहे खिलवाड़ की। जी हाँ, गर्मी का मौसम है और डिहाइड्रेशन एक आम लेकिन खतरनाक स्वास्थ्य समस्या बन गई है। ऐसे में डॉक्टर्स जो हैं वो अक्सर सलाह देते हैं ORS यानी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन की, जो शरीर में पानी और जरूरी नमक की कमी को तुरंत पूरा करता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या जो ORS आप खरीद रहे हैं वो असली है? क्योंकि हाल के दिनों में बाजार में नकली ORS पाउच की बिक्री तेजी से बढ़ी है। ये न सिर्फ बेअसर है बल्कि सेहत के लिए खतरनाक भी साबित हो सकता है। अब एक आम उपभोक्ता कैसे पहचान करे कि असली या नकली ORS कौन सा है? क्या दुकानदारों को खुद पता है कि वो जो बेच रहे हैं वो सही है या नहीं है? और क्या हमारे पास ऐसे मामलों को रोकने के लिए कोई सख्त व्यवस्था बनी हुई है? आज के इस एपिसोड में हम इन तमाम सवालों के जवाब तलाशेंगे, बात करेंगे एक्सपर्ट से, सुनेंगे असली अनुभव और सबसे अहम देंगे आपको वो जरूरी जानकारी जिससे आप खुद और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। क्योंकि जब बात हो सेहत की तो समझदारी ही सबसे बड़ा बचाव है। सवाल जो हम खड़े कर रहे हैं, नकली ORS पर बड़ी पड़ताल जो हम कर रहे हैं, उसमें पहला सवाल, क्या आप जो ORS खरीद रहे हैं वो असली है या नकली? इसकी पहचान कैसे करें? क्योंकि उपभोक्ता तो इसके बीच में फर्क नहीं जानता है, बहुत मुश्किल होता है उनके लिए। अब साथ ही नकली ORS से क्या हो सकता है आपके स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव, क्योंकि बच्चों, बुजुर्गों, बीमार व्यक्तियों को अगर ये दिया जाए तो उन पर क्या असर पड़ सकता है? बाजार में नकली ORS आखिर पहुंच कैसे रहा है? इसके पीछे कौन है? क्या ये सुनियोजित माफिया का काम है या रेगुलेशन की कमी जो साफ तौर से हमें दिखाई देती है? क्या दुकानदार और फार्मिस्ट जानते हैं कि वो क्या बेच रहे हैं? क्या सिर्फ कंपनियों की गलतियां हैं या रिटेल लेवल पर भी लापरवाही यहां पर दिखाई दे रही है? सरकार और ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी आखिर इस पर क्या कर रही है? क्या रोक लगाने के लिए यहां पर कोई काम नहीं किया जा रहा है? इन्हीं तमाम सवालों पर हम जवाब लेंगे हमारे पैनलिस्टों से। मेहमान के तौर पे मेरे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर संचयन रॉय, सीनियर कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन, अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल। मेरे साथ डॉक्टर विरांची शाह, नेशनल स्पोक्सपर्सन IDMA जुड़ गए हैं, और डॉक्टर शरद अग्रवाल, पास्ट नेशनल प्रेसिडेंट IMA। आप सभी का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और ये जो गोरख धंधा चल रहा है, अगर इसको मैं कह सकूं, उसके पीछे क्या वजह है? असली है, नकली है? बहुत मामूली सवाल है जो हर किसी के जहन में आते हैं। डॉक्टर अग्रवाल, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी क्योंकि ये पहला मामला नहीं है जो रिपोर्ट हुआ है। देखिए, ये सब चीजें बहुत पहले से आ रही होंगी। कई बार मामलों की रिपोर्टिंग ज्यादा जल्दी होती है तो वो जल्दी ज्यादा मीडिया में आ जाते हैं, हेडलाइन बन जाते हैं, लेकिन अब क्योंकि आ गए हैं, ये मामला क्या है? डॉक्टर अग्रवाल, अगर आप हमें ये समझा सके। देखिए, इसके अंदर अगर जो जैसा आप बता रहे हैं फेक ORS, तो वो फेक नाम से अगर कोई बेच रहा है तो ये गलत है। और इसके पीछे सीधा सीधा, जैसा आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया, कि ये फार्मा शॉप है, उनका अपना इंटरेस्ट है कि वो पैसे, कोई जो हाई एनर्जी ड्रिंक्स हैं, जो हाई ग्लूकोज ड्रिंक्स हैं, जिनको ORS के नाम से बेच रहे हैं, उनमें डेफिनेटली मार्जिन ज्यादा है और उसकी कॉस्ट भी ज्यादा है। तो इसलिए उनका इंटरेस्ट हो सकता है, क्योंकि ORS जो आता है वो WHO रिकमेंडेड फॉर्मूले पर आता है और वो उसको कोई गड़बड़ नहीं कर सकता है। ORS को नकली बनाना ये तो मैंने नहीं देखा, बट ORS के नाम पे दूसरा हाई एनर्जी ड्रिंक बेचना, ये मेरी नॉलेज में भी है। तो ये गलत है और ये नुकसानदायक भी है, क्योंकि सिर्फ पैसे के लिए हम खिलवाड़ करें ये अच्छा नहीं है। क्योंकि अगर आप ORS को हाई एनर्जी ड्रिंक या हाई शुगर ड्रिंक से रिप्लेस करते हैं तो ये फायदे की जगह नुकसान करता है। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। और इसके पीछे सीधा सीधा ये केवल इकोनॉमी का जो पहलू है वो है, जिसको कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि इसमें निगरानी भी प्रॉपर नहीं है। इसका मतलब, अगर कोई ORS के नाम पर ओवर द काउंटर ये न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट बेच रहा है तो उसको वहां पर जो लोकल ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं उनको अपना सर्विलेंस इस तरह का कुछ करना चाहिए कि भाई इस तरह से ना हो। क्योंकि अगर अखबारों में खबर आ रही है, अच्छी तरह से आ रही है, आप इसमें प्रोग्राम चला रहे हैं,
तो ये प्रॉब्लम बड़ी है। अब बड़ी है तो इसका मतलब वहां पर जो लोकल रेगुलेटरी बॉडी है वो प्रॉपरली काम नहीं कर रही है। इसका सीधा सीधा जो रीजन है वो ये है। थोड़ा सा और इसको ब्रेक डाउन करते हैं। डॉक्टर शाह, आपसे मुझे समझना है, दुकानदार या फार्मासिस्ट ये जानते हैं कि वो क्या बेच रहे हैं? क्या उनको ये पता है कि असली नकली में फर्क क्या है? मैडम, पहले तो एक महत्व के मुद्दे पर मुझे और एक हमारे बहुत ही लर्नेड पैनलिस्ट को बुलाने के लिए आपका धन्यवाद मैं करता हूँ। तो मैडम, ओआरएस एक बहुत ही बेसिक मेडिसिन है, जो स्पेशली गर्मियों में उनका काफी रिक्वायरमेंट रहता है, क्योंकि सनस्ट्रोक लगता है, डिहाइड्रेशन होता है। तो एक बहुत ही बेसिक और एसेंशियल मेडिसिन है। इंडियन फार्माकोपिया जो है, जो मेडिसिन के स्टैंडर्ड्स की एक बुक है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिश करती है, और इंडियन फार्माकोपिया में फॉर्मूला दिया गया है कि ओआरएस किसे कहा जाए। उसके अंदर सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड, साइट्रेट, इसके एक प्रमाण होते हैं कि ये प्रोपोर्शन में अगर मिक्स किया जाता है तो इसको ओआरएस कहते हैं, जो डब्ल्यूएचओ के रिकमेंडेशन से अलाइन है। तो पहली बात तो कोई भी ग्राहक, कोई भी पेशेंट किसी भी फार्मेसी से ओआरएस जब बाय करता है तो उसको पहले यह देखना चाहिए कि उसका जो जेनरिक नाम है, उसका जेनरिक ब्रांड नेम के ऊपर हमेशा एक जेनरिक नेम लिखा होता है। वो जेनरिक नेम ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट आईपी ये होना चाहिए। अगर वो सुनिश्चित करता है कि जेनरिक नेम उसके लेबल पे ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट आईपी है, तो फिर उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो फॉर्मूला एग्जैक्टली जो डब्ल्यूएचओ और इंडियन फार्माकोपिया रेकमेंड करता है उसी तरह से है, और उसको उसका प्रॉपर बेनिफिट होगा। अगर आपके ओआरएस पे एफएसएसआई नंबर है या आईपी मिसिंग है, तो उसका मीनिंग ये है कि ये एक पॉसिबली एक एनर्जी ड्रिंक हो सकता है या कोई और चीज हो सकती है, लेकिन जो साइंटिफिकली एस्टेब्लिश्ड फॉर्मूला है वो नहीं है। और ऐसी चीजों को हमें फॉर मेडिसिनल पर्पस, जैसे डायरिया वगैरह कुछ हुआ है, उसमें यूज नहीं करना चाहिए। अगर इतना हमारे पेशेंट्स करते हैं तो उनको कोई हेल्थ रिस्क नहीं होगा। तो दुकानदार जो बेच रहे हैं वो इन सब की जानकारी नहीं रखते हैं, क्या हम ये समझे आपके जवाब में? जी मैडम, सॉरी। जो दुकानदार बेच रहे हैं उनको जानकारी नहीं है इन सब चीजों के बारे में? दुकानदार को भी होनी चाहिए, क्योंकि ये तो वो नहीं है अभी बेसिकली, बिकॉज हम तो चाहते हैं, देखिए होता ये है कि डॉक्टर लिख देते हैं। अच्छा, गलती यहाँ पे डॉक्टरों की भी तो होगी। डॉक्टर रॉय, क्या डॉक्टर्स बताते हैं अपने पेशेंट्स को कि देखिए ओआरएस को लेकर भी बहुत असली नकली का खेल चल रहा है, जो ओआरएस में बता रहा हूँ डब्ल्यूएचओ का ठप्पा होगा उसके पैकेट पर, उसके पाउच पर, वही आपको लेना है? क्या डॉक्टर्स बताते हैं ये? हाँ, जितना मुझे लगता है कि डॉक्टर जरूर बताते होंगे अपने पेशेंट्स को इन सब के बारे में। अब ये पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है, और कई बार ये दुकानदार के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि दुकानदार कई दफा चीजों को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। क्योंकि जैसे डॉक्टर शरद ने भी कहा कि मार्जिन का बहुत डिफरेंस है, और ये जो हाई एनर्जी ड्रिंक्स हैं इनमें मार्जिन ज्यादा है। तो अगर ये डब्ल्यूएचओ फॉर्मूला वाले जो ओआरएस की ड्रिंक है और जो ओआरएस फॉर्मूला वाले जो सॉल्ट है, अगर ये नहीं है किसी दुकानदार के पास, तो वो उनको सब्स्टिट्यूट कर देगा और कहेगा कि ये ओआरएस जैसा ही है और आप इसको लेके जा सकते हैं। तो ये इंटेंशनल भी हो सकता है, ये अनइंटेंशनल भी हो सकता है, ये दुकानदार के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर पेशेंट में अवेयरनेस नहीं होगा और पेशेंट की जानकारी में नहीं होगा, तो पेशेंट अक्सर ये गलती कर सकता है, और वो इन चीजों को लेके जा सकता है ये सोच के कि ये भी सेम चीज है और इसकी भी वही बेनिफिट होगी जो हमारे ओआरएस सॉल्यूशन से होगा। तो यहाँ पर जी बोलिए। यस, तो सवाल यहाँ पर यही है कि सब कुछ उपभोक्ता, पेशेंट और कंज्यूमर के ऊपर ही आकर रुक जाता है। डॉक्टर शाह, आपने बता दिया फर्क क्या है कि डब्ल्यूएचओ जिसके ऊपर है उसको आप असली समझें और वो पिए, लेकिन जो फसाई वाला है वो हेल्थ ड्रिंक के तौर पर है। अब ये बताइए, जागरूकता के लेवल पर शायद हो सकता है पेशेंट के पास वो जागरूकता नहीं हो। एक मौलिक जिम्मेदारी तो हर किसी की होती है, डॉक्टर्स की होती है अपने पेशेंट्स को बताने की कि भैया ये लो, ये सही है, और ये हेल्थ ड्रिंक आपको पीना है तो आप जब ठीक हो जाए तब पी लीजिए, पहले आपके डिहाइड्रेशन को केटर करना जरूरी है। मार्जिन आप कह रहे हैं कि यहाँ पर मिलता है, कितना मार्जिन मिलता होगा डॉक्टर शाह, अगर आप मुझे बता सके
हेल्थ ड्रिंक्स पर, जो कि ज्यादा बिकते भी होंगे मेरे ख्याल से? देखिए, जो जो ड्रग्स है, मेडिसिन है, उसमें उसके प्राइसेस ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर के तहत कंट्रोल होते हैं। और ये जो तो मेडिसिन डब्ल्यूएचओ वाला होगा ना, फसाई वाला तो नहीं होगा? हाँ, तो फसाई क्या? में प्राइस कंट्रोल नहीं होता है। हाँ, और तो फसाई वाला कितना कितना ज्यादा मार्जिन मिलता होगा आप लोगों को उस पर? नहीं, हमें मैं रिटेलर नहीं हूँ मैडम, तो जी मुझे बिल्कुल, हम जनरली अगर आपको उसका अंदाजा हो तो जनरली क्या अंदाजा होगा, कितने का मार्जिन होगा, कोई आइडिया? मेरा ये समझना है कि अगर ड्रग है तो उसमें शेड्यूल ड्रग में नॉर्मली 16% मार्जिन होता है, नॉन शेड्यूल में 20% होता है रिटेलर को, और शायद जो एफएसएसआई के प्रोडक्ट्स हैं उसमें 30 to 40% मार्जिन होता होगा। ये भी मेरा एक एजम्पशन है, अलग अलग ब्रांड्स की अलग अलग अपनी एक प्राइसिंग स्ट्रेटेजी होती है। और मेरा ये भी मानना है कि ज्यादातर जो हेल्थ सप्लीमेंट्स मिलते हैं जो एफएसएसआई के होते हैं, वो क्लियरली लेबल पे लिखे होते हैं कि ये एक एनर्जी ड्रिंक है। और उनका जो जेनेरिक नेम, जो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट है, वो मैंने अभी तक मेरे ध्यान में नहीं आया है कि किसी कंपनी ने जेनेरिक नेम पे ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट वर्ड यूज किया हो। तो ये मेरे ख्याल से बहुत ही सिंपल और एक सटीक उसका डिफरेंशिएटर है कि ये आईपी के लेबल के हिसाब से है या नहीं है। इसमें कोई ज्यादा कंफ्यूजन एक पेशेंट को या एक रिटेलर को भी नहीं हो सकती। तो यहाँ पर गुनाह हो रहा है लेकिन चोरी छुपे हो रहा है, खुलेआम नहीं हो रहा है, ये बोला जाए जहां तक नाम की बात है। डॉक्टर अग्रवाल, साइड इफेक्ट समझाइएगा जरा यहाँ पर। अगर आप फसाई वाला ओआरएस पी लेते हैं ये समझकर कि आपकी डिहाइड्रेशन को तुरंत जो है उसे राहत मिल जाएगी, क्योंकि देखिए गर्मियों का समय ऐसा है जो हर कोई डिहाइड्रेशन को लेकर डॉक्टर के पास जाता भी नहीं है। आपको सिम्टम्स अमूमन पता होते हैं, आप खुद ही ओआरएस कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं, बच्चों को देना शुरू कर देते हैं, बूढ़े बुजुर्गों को देना शुरू कर देते हैं। क्या आपके ऊपर इम्पैक्ट हो सकता है अगर आप हेल्थ ड्रिंक वाला ओआरएस पी ले तो? देखिए, बहुत बड़ा छोटे से लेके लाइफ थ्रेटनिंग तक इसका इफेक्ट हो सकता है। इन डायरिया के अंदर होता यह है कि नॉर्मल से ज्यादा हमारी आंतों में से पानी, हमारी ब्लड वेसल्स में से पानी आंतों में आता है और वो स्टूल के जरिए निकलता है, जिसके साथ जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इनकी भी कमी हो जाती है बॉडी के अंदर। और ये सभी पांचों जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट हैं, दे आर नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग द बॉडी इक्विलिब्रियम। ब्लड की पीएच मेंटेन करते हैं, आपके मसल्स का फंक्शन मेंटेन करते हैं। अब ओआरएस इसलिए देते हैं हम तो ताकि सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड ये बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए और फ्लूइड को रिटेन करें। ग्लूकोज और सोडियम का ये को ट्रांसपोर्ट है। बेसिकली ग्लूकोज फैसिलिटेट करता है इन सारे इलेक्ट्रोलाइट्स को इजीली ब्लड वेसल्स के अंदर जल्दी से एब्जॉर्ब करने के लिए। तो जो फॉर्मूला बनाया गया इसी बेस पे बनाया गया है। अगर इस फॉर्मूले में जो WHO रिकमेंडेड फॉर्मूला है, जैसे मैंने बताया कि करीब 111 जो है ग्लूकोज होता है, 90 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर सोडियम होता है, 80 मिली इक्विवेलेंट पोटेशियम होता है, लाइक दैट सारी चीजें होती हैं, वो डिसाइडेड है 311 के फॉर्मूले में। अगर इसमें ग्लूकोज ज्यादा कर दिया और सोडियम कम कर दिया तो इसका जो को ट्रांसपोर्ट है वो नहीं हो पाता है, इलेक्ट्रोलाइट उस तरह से अंदर नहीं जा पाते हैं। और बेसिकली इस फ्लूइड की जो हम हाई एनर्जी ड्रिंक ले रहे हैं जिसमें ग्लूकोज ज्यादा है, वो हाइपर ऑस्मोलर फ्लूइड आंत के अंदर हो जाता है। और वो रादर देन इलेक्ट्रोलाइट को ब्लड वेसल के अंदर डालने की बजाय इलेक्ट्रोलाइट को ब्लड वेसल से और ज्यादा बाहर निकल जाते हैं और आपको वीकनेस होने लगती है और आपको फेटल हो जाता है, क्योंकि आपका डिहाइड्रेशन बढ़ता चला जाएगा। ये तो इमीडिएट साइड इफेक्ट है। उसके साथ अगर डायबिटिक पेशेंट हैं, उन्हें नहीं पता, वो ओआरएस डिहाइड्रेशन के केस में अगर वो ओआरएस की जगह हाई एनर्जी ड्रिंक, हाई ग्लूकोज ड्रिंक ले रहे हैं तो उनकी शुगर बढ़ जाती है और दे कैन लैंड टू ए इमरजेंसी सिचुएशन विच इज कॉल्ड डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। कीटोन्स बन जाएंगे बॉडी में, पीएच बढ़ जाएगी, एसिडिटी बढ़ जाएगी, वो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। इसी तरह से हाई सोडियम इनटेक अगर हो गया तो उसकी वजह से ब्रेन में एडीमा हो जाता है, हाइपरनेट्रीमिया हो जाता है, विच इज अगेन ए लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन। तो ये चीजें अर्थ का अनर्थ कर देती हैं। डिहाइड्रेशन जो कि सिंपली, बड़ा सिंपल, जैसे आपने सुना होगा हमारे जो गवर्नमेंट के जो पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम है, जरूरी नहीं है ओआरएस लो, आप केवल एक मुट्ठी भर के चीनी, हाफ पिंच सॉल्ट 1 लीटर पानी में मिलाओ, उससे भी पी लो, वो भी ओआरएस की तरह काम करता है।
इन केस ऑफ इमरजेंसी, ये भी हमारे यहाँ समझाया जाता है। लेकिन ये डेफिनेटली अर्थ का अनर्थ कर देता है, और ओआरएस इजीली अवेलेबल है इन द गवर्नमेंट सेटअप्स, इवन द जो गांव देहात के अंदर पीएससीज हैं उसमें भी ओआरएस इन प्लेंटी फॉर्म्स में अवेलेबल है। तो किसी को ओआरएस के लिए ऐसी चीज नहीं है कि भटकना पड़े या मेडिकल शॉप पे जाना पड़े, और मेडिकल शॉप भी जनरली ओआरएस में ओआरएस ही देते हैं। ये इतना कॉमन नहीं है, लेकिन अगर जो कर रहे हैं ये रॉन्ग है, गलत है, और पब्लिक अवेयरनेस होनी चाहिए। आपको बधाई है कि कम से कम आप इस मेन प्रॉब्लम पे एक प्रोग्राम कर रहे हैं और अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं पब्लिक की। जैसा कि अभी सागा साहब ने बताया कि अगर वो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट आईपी लिखा हुआ है, इट इज सफिशिएंट, कि ये इंडियन ड्रग के हिसाब से बना हुआ है, और अगर उस पर एफएसएसआई का लगा हुआ है तो वो नहीं लेना है, क्योंकि फिर ये अंडर न्यूट्रिशनल, एफएसएसआई जो है न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट को सर्टिफाई करता है। तो अगर वो न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट है तो वो ओआरएस नहीं है। आपने एक सवाल पूछा था डॉक्टर्स को बताना चाहिए। मैडम, इस पूरी सिटी के लिए डॉक्टर किसको बताएंगे? डॉक्टर ने तो क्लियर कट लिखा है ओआरएस ले लो। ओआरएस की जगह अगर कोई और चीज लेके आ रहा है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि कम से कम वो तो देखे डॉक्टर कि अग्रवाल, क्योंकि अभी ये मामले इतने सारा आ चुके हैं और पहली बार नहीं है कि ये प्रॉब्लम सामने आ रही है, क्या लिखित रूप में एज एन एसोसिएशन कोई शिकायत की गई है ताकि इस पर रोकथाम हो सके, ताकि इस पे इंक्वायरी बिठाई जा सके? नहीं, ऐसी किसी तरह की कोई शिकायत हमारे पास लिखित रूप में नहीं आई है। या आपने की है, एसोसिएशन ने की है? क्योंकि ये परेशानी तो है ही। एसोसिएशन जी, फॉर द स्पूरियस मेडिसिन, एवरीथिंग कम्स अंडर द स्पूरियस मेडिसिन और द और मिस नेम मेडिसिन। इसके बारे में समय समय पे हम लोग लेटर लिखते हैं ड्रग कंट्रोल इसको अथॉरिटी को, आईएमए की तरफ से, नॉट स्पेसिफिक, नॉट फॉर द ओआरएस बट इन जनरल फॉर द, हर महीने जो है एक डाटा निकलता है स्पूरियस मेडिसिन का ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी के यहाँ से। तो उसके उस पर हम लोग हमेशा लेटर लिखते हैं, उनको कहते हैं कि इसको कंट्रोल करने के लिए, उनको सजेशन भी देते हैं कि हाउ वी कैन कंट्रोल दैट। कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? सजेशंस में जब देते हैं तो क्या आता है? सजेशंस में क्या दिया जाता है? सजेशन हमने दे दिए, समटाइम दे से हम फॉलो कर रहे हैं, समटाइम दे से क्या दिए जाते हैं सजेशंस? मुझे वही जानना है, क्या दिया जाता है, क्योंकि अगर वो आपने दिया है तो सवाल उस पर भी खड़ा किया जाएगा अथॉरिटी से कि उन पर अमल क्यों नहीं किया गया। जो भी बैच बन रहा है, जो भी बैच प्रोड्यूस होता है, उस पर एक बैच नंबर होता है, उसको हमने चेक करना होता है कि वो बैच प्रॉपर बना है कि नहीं बना है, एज पर दी रिकमेंडेड जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग बना है या नहीं बना है। उसकी बायो इक्विवेलेंट अवेलेबिलिटी चेक करनी होती है, पर्टिकुलरली मेडिसिन में, कि वो उतना बायो इक्विवेलेंट उसका मॉलिक्यूल दे रहा है या नहीं दे रहा है। बट प्रॉब्लम ये है, जो समटाइम वो लोग कहते हैं कि उनके पास इतना स्टाफ नहीं है कि जितने बैचेस बन रहे हैं, एक मेडिसिन के डिफरेंट बैचेस बनते हैं, और उसका एक नॉर्म्स है कि हर बैच में आपने कितने सैंपल चेक करने हैं, वो उतने सैंपल चेक नहीं कर पा रहे हैं। और स्टेट लेवल पे ज्यादा प्रॉब्लम है, सेंट्रल के पास तो मैन पावर है, बट क्योंकि हेल्थ और ये डिसेंट्रलाइज है, इससे इट्स ए मैटर ऑफ द स्टेट। स्टेट्स के अंदर मैन पावर नहीं है, ड्रग इंस्पेक्टर प्रॉपर नहीं है, तो दे आर नॉट एबल टू डू दिस। दैट इज द रीजन विच दे कॉमनली गिव टू अस। डॉक्टर रॉय, ये बताइए, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये बच्चों को भी बहुत ज्यादा दिया जाता है। बच्चों की हेल्थ का इम्पैक्ट क्या वही है जो डॉक्टर अग्रवाल ने अभी हमें समझाया, या बच्चों के केस में थोड़ा सा और सिवियर हो सकता है? क्योंकि अगर समय रहते आपने उनको उनकी मात्रा जो चाहिए होती है इलेक्ट्रोलाइट्स की वो नहीं दी गई, और आपने गलती से न्यूट्रिशनल वाला फसाई वाला ओआरएस पिला दिया, तो बच्चों की स्थिति और गंभीर हो सकती है। क्या ऐसा कुछ है डॉक्टर रॉय? हाँ, डेफिनेटली बच्चों के कंडीशन में क्या होता है कि उनका जो कंडीशन होता है वो बहुत जल्दी डिटेरियोरेट करता है, तो उनके कंडीशन में ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है। तो उनका फॉर्मूला तो सेम रहता है, बट उनका डोज वेरी करता रहता है। तो अगर हम उनको सही पोर्शन में, अगर हम उनको सोडियम, पोटेशियम और इनकी और ये सारी प्रोपोर्शन में नहीं देते हैं, तो उनकी कंडीशन लगातार बिगड़ती जाएगी। तो उनको तो सही प्रोपोर्शन में देना बहुत ही जरूरी है। एडल्ट के लिए तो फिर भी एक वक्त है, एक टाइम लगता है
एडल्ट को समय लगता है वो कुछ टाइम तक फिर भी मेंटेन कर सकते हैं, बट बच्चों के लिए तो वो वक्त कभी कभी बिल्कुल ही नहीं मिलेगा, तो बच्चों का कंडीशन बहुत जल्दी बिगड़ जाएगा। तो बच्चों के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम जल्दी से जल्दी एक्शन लें, और अगर हम उसकी जगह पे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट देते रहें और ये हाई एनर्जी ड्रिंक्स देते रहें तो बहुत जल्दी उनकी कंडीशन बिगड़ जाएगी। तो इसलिए हमें उनके कंडीशन में तो बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ेगी, और हमें देखना पड़ेगा कि हम सही मात्रा में, सही डोज में और सही कॉम्पोजिशन की ORS हम उन्हें दे रहे हैं कि नहीं। तो ये बहुत ही जरूरी है, स्पेशली छोटे बच्चों के लिए तो ये बहुत ही जरूरी है, नहीं तो उनकी कंडीशन बहुत ही खराब हो सकती है। तो उनकी कंडीशन में तो और ज्यादा जरूरी है, तो ये बहुत ही जरूरी है उनके कंडीशन में। तो उनके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बिल्कुल। डॉक्टर शाह ये बताइए, want to add one point. जी See, बोलिए। आप ये समझ लीजिए बच्चों के लिए कितना जरूरी है। मैं थोड़ा एक डाटा देता हूं आपको। हाँ। 1 million death by the dehydration every year happen, और WHO ने, और इट इज वर्ल्ड वाइड, नॉट इन इंडिया, जब से ये ORS शुरू करा है और ORS के लिए अवेयरनेस फैलाई है, करीब 60% मॉर्टेलिटी कम हो गई है। बच्चों की बात कर रहा हूं मैं। तो बच्चों में डिहाइड्रेशन से डेथ बहुत जल्दी होती है, पर्टिकुलरली इनटू 1 to 5 year एज ग्रुप, और इसलिए ये ORS की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है बच्चों के अंदर। और इसीलिए बहुत जरूरी है कि तुरंत प्रभाव से जो है इस तरह का जो काम चल रहा है या इस तरह की जो जागरूकता है वो लोगों तक पहुंचे, वो माता पिता तक पहुंचे। ड्रग कंट्रोलर की भूमिका यहाँ पे और कितनी सीरियस हो सकती है डॉक्टर शाह, अगर आप इस पे थोड़ा सा फोकस हमें करके बता सकें। क्योंकि देखिए, अगर आपके पास, अगर मैं सही तरीके का ORS बोलूं, असली ORS और नकली ORS बोलूं, दोनों ही अगर आपके पास अवेलेबल है तो जागरूकता की कमी है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम एजेंसीज की बात करें, रेगुलेशंस की बात करें, रेगुलेशंस इन प्लेस हैं, ट्रैकिंग नहीं हो रही है, मॉनिटरिंग नहीं हो रही है, और इसीलिए समय पर जिस प्रोडक्ट की जरूरत है वो लोगों को नहीं मिल पा रहा है। लूपहोल्स पूरे सिस्टम में, पूरी प्रणाली में कहां दिखाई दे रहे हैं? मैडम, जब तक जहां रेगुलेशंस का सवाल है, भारत में जो मेडिसिन्स, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स जो बिक रहे हैं, उसका एक लॉ है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट। और ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत जो स्टैंडर्ड्स डिसाइड होते हैं वो इंडियन फार्माकोपिया कमीशन करती है, जिसे इंडियन फार्माकोपिया कहते हैं। फार्माकोपिया इज बेसिकली अ कंपेंडियम ऑफ ऑल द स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑल द मेडिसिन्स दैट आर सोल्ड इन द मार्केट। इसके इंडियन फार्माकोपिया में ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स के प्रमाण दिए गए हैं, कितना मिक्सचर होना चाहिए, कौन कौन से टेस्ट इसके ऊपर हमें करने हैं, और उसका लिमिट्स, जो स्पेसिफिकेशन, ये सारी चीजें दी गई है। तो मेरे ख्याल से रेगुलेशन में कमी नहीं है। जो आप असली नकली, एक्चुअली इसको आप असली नकली कह सकते हैं नहीं, ये भी एक क्वेश्चन है, लेकिन जिसे हम ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, जो इफेक्टिव फॉर्मूला WHO वाली है, और एक एनर्जी ड्रिंक है, उसका जो डिफरेंस है, एनर्जी ड्रिंक ड्रग एक्ट के अंदर नहीं आती है, वो FSSAI की है। और सबसे अगर कोई एक चीज हम कर सकते हैं वो ये है कि हम मैंडेट कर दे कि एनर्जी ड्रिंक पे उस तरह का लेबल किया जाए कि ये WHO फॉर्मूला नहीं है, ये एनर्जी ड्रिंक है। हालांकि जैसे मैंने बताया कि ड्रग एक्ट के हिसाब से भी ऑलरेडी IP आपको पढ़ना है, इंडियन फार्माकोपिया मींस इट इज अ WHO फॉर्मूला। तो रेगुलेशन भी है, रेगुलेशन रिव्यू भी होता है, लेकिन एक और पहलू है कि एनर्जी ड्रिंक का भी एक मार्केट हो सकता है मार्केट में, जिसका कोई मेडिसिनल यूज नहीं है, लेकिन दुनिया में कई जगह पे ऐसे एनर्जी ड्रिंक्स मिलते हैं जो हम रिफ्रेश होने के लिए लेते हैं, और इसका मेडिसिनल यूज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, और यही बात लोगों को भी हम समझा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से अभी आंकड़े बताए गए हैं, जहां पर बच्चों को 1 से लेकर 5 साल तक के बच्चों को अगर उनकी सेहत पर असर पड़ रहा है तो डिहाइड्रेशन एक बहुत बड़ी समस्या है उस एज ग्रुप के बच्चों में। और इसीलिए आप तीनों को बिठाया गया है ताकि जागरूकता के लिहाज से भी हम लोगों को, दर्शकों को, उपभोक्ताओं को समझाएं। अगली बार जब ORS खरीदने जाए तो पाउच पर केवल कीमत ना देखें, ब्रांड ना देखें, गुणवत्ता देखें, प्रामाणिकता जो है उस पर ध्यान दें। WHO की तरफ
तरफ से है, तुरंत प्रभाव से जो है आपको डिहाइड्रेशन के लिहाज से कोई सोल्यूशन चाहिए तो उसे लिया जा सकता है। हेल्थ ड्रिंक के लिहाज से अगर आपको लेना है तो आप फसाई वाला ORS ले सकते हैं। लेकिन जरूरत के वक्त जिंदगी बचाने वाला जो साधन है उसको लेकर जागरूकता रखना बहुत जरूरी है। सवाल पूछना भी बहुत जरूरी है। अगर आपके दुकानदार को नहीं पता है तो उसको भी बताइए। गलती से अगर आपने WHO वाला ORS मांगा है जो कि असल में एक रिहाइड्रेशन ड्रिंक है और आपको हेल्थ ड्रिंक पकड़ा दिया गया है तो आप उठकर सवाल कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि ये गलत चीज मुझे पकड़ाई जा रही है। तो यही जागरूकता हमेशा एक पहला कदम होता है एक सही तरह की लड़ाई लड़ने के लिए और सही तरह के सवाल उठाने के लिए, सतर्कता बरतने के लिए। इसी नोट पे इस शो को मैं समाप्त करती हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का समय दिया और आज दर्शकों की सहायता की इस जागरूकता अभियान में हमारे साथ। नमस्कार।